लाइफ जिंदगी कभी भी एक सीधा रास्ता नहीं है। इट इज मच लाइक अ मेज, एक भूल भुलैया की तरह। हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में कांस्टेंट चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं, पर दोस्तों ज्यादातर हम इन बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी तरीके से कहा जाए तो हम सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी के भूल भुलैये में खो जाते हैं। दोस्तों, आज हम 2 दशकों से इंटरनेशनल क्लासिक बेस्ट सेलर रही किताब हु मूव्ड माय चीज बाय डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन के बारे में बेहद बारीकी में जानने और समझने वाले हैं। ये छोटी सी बुक एक लाजवाब कहानी के ऊपर है जो हमें जिंदगी जीने के कई लेसन सिखाती है। हमारी कहानी है 4 कैरेक्टर्स की जो एक मेज भूल भुलैये में रहते हैं। इन चारों में 2 चूहे हैं, स्निफ एंड स्करी, और दूसरे 2 छोटे इंसान। ये चारों उस भूल भुलैया में चीज की खोज तलाश में भागते रहते हैं। चीज एक मेटाफर है फॉर व्हाट यू वांट टू हैव इन लाइफ, गुड जॉब, अ लविंग रिलेशनशिप, मनी और अ पोजेशन, हेल्थ और स्पिरिचुअल पीस ऑफ माइंड। भूल भुलैया वो है जहां आप इस चीज की तलाश करते हो। योर फैमिली, द कम्युनिटी यू लिव इन, द ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क इन, एक्सेट्रा। हमारी इस कहानी के 4 कैरेक्टर्स स्निफ, स्करी, हैम और हॉ को आप खुद से अलग अलग तरीके से रिलेट करते पाओगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट ऑन दिस एडवेंचरस जर्नी। हर सुबह ये चारों अपने रनिंग शूज पहनकर उस भूल भुलैया में दौड़ने लगते हैं अपनी अपनी चीज ढूंढने के लिए। चूहों की स्ट्रेटेजी एकदम आसान थी। उनमें से एक स्निफ, वो सूंघता था कि चीज कहाँ मिलने वाली है, और वो स्करी को कहता था जो बहुत ही तेज उस दिशा में दौड़ता था। ऐसे ये दोनों ट्रायल और एरर मेथड से अपनी अपनी चीज ढूंढते हैं। उन्हें कई बंद दरवाजों और बंद गलियों का सामना करना पड़ता था, पर वो हताश नहीं होते थे। तुरंत दूसरी दिशा में चीज ढूंढने के लिए दौड़ने लगते थे। ऐसा करते करते आखिर में उन्हें चीज मिल ही जाती है। इनके ठीक विपरीत 2 छोटे इंसान हैम और हॉ की स्ट्रेटेजी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। बेसिकली उनके पास हमारे जैसा कॉम्प्लेक्स ब्रेन है, इसीलिए वो चीज को खोजने के लिए सोफिस्टिकेटेड मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एक दिन इन चारों को एक ही जगह अपनी अपनी चीज मिल गई, चीज स्टेशन सी पर। दोस्तों, वाकई में इस जगह बहुत ही ज्यादा मात्रा में चीज मौजूद थी। इन चारों का एक रूटीन सा बन गया था। सुबह उठकर अपने रनिंग शूज को लगाओ और सीधे चीज स्टेशन सी पर जाओ। दोनों चूहे स्निफ और स्करी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचकर अपने जूतों को अपने अपने गर्दन पर टांग लेते थे, क्योंकि उन्हें ये एहसास था कि उन्हें उनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और फिर वे अपनी अपनी चीज एंजॉय करते थे। पर इसके दूसरी ओर हैम और हॉ ने कुछ अलग ही रूटीन बनाया था। वो दोपहर तक आराम से जगते थे और चलते चलते चीज स्टेशन सी पर जाते थे। ये दोनों बेसिकली एक कंफर्ट जोन में चले गए थे। उन्हें ये भ्रम हो गया था कि ये चीज आजीवन उन्हीं के लिए वहां रहने वाली है। साथ साथ उन्होंने अपने रनिंग शूज उतारकर कहीं फेंक दिए थे, क्योंकि उन्हें अब लगने लगा था कि उनको अब रनिंग शूज की जरूरत ही नहीं थी। स्निफ और स्करी एकदम तैयार और चौकन्ना रहते थे। वो उस स्टेशन की सारी चीज को बारीकी से जांचते और परखते थे, ये देखने के लिए कि क्या वो सड़ तो नहीं गई, क्या उसकी मात्रा दिन ब दिन कम तो नहीं हो रही। हैम और हॉ का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अब घमंड, एरोगेंस में परिवर्तित हो गया था। वो दोनों स्निफ और स्करी जैसे चीज को बारीकी से जांचते और परखते नहीं थे। वो एकदम आलसी हो गए थे। दे वर एंटाइटल्ड। एक सुबह स्निफ और स्करी ने पाया कि चीज स्टेशन सी की सारी चीज खत्म हो चुकी थी, पर वो ये देख बिल्कुल सरप्राइज नहीं थे, क्योंकि वो रेडी थे। उन्हें पता था कि ये कभी ना कभी तो होने ही वाला है। इसीलिए बिना कुछ और सोचे ये दोनों ने अपने जूते उतारे जो उन्होंने अपनी गर्दन में टांगे थे। उन्होंने अपने रनिंग शूज पहने और फिर से उस भूल भुलैया में चीज को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उसी दोपहर
जब हेम और हॉ वहां पहुंचे तो वो दोनों हैरान परेशान हो गए और बोले, हु मूव्ड माई चीज? ये दोनों बहुत बड़े शौक में चले गए थे। फिर आखिर में रात को वो हताश होकर वापस घर चले गए। घर जाते जाते हॉ ने चीज स्टेशन सी की दीवार पर कुछ लिखा, द मोर इम्पोर्टेंट योर चीज इज टू यू, द मोर यू वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू इट। उसके बाद कई दिनों तक हेम और हॉ चीज स्टेशन सी पर लगातार आते रहे, इस उम्मीद में कि उन्हें वहां चीज मिलेगी। दूसरी ओर स्निफ और स्करी को फाइनली एक बड़ा सा चीज स्टेशन मिल गया था, चीज स्टेशन एन। यहाँ उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे ज्यादा और अलग अलग प्रकार की चीज मिली। दोनों ने फिर से अपने अपने जूते अपने गर्दन पर टांगे और नई चीज का आनंद उठाने लगे। इसके दूसरी ओर यहाँ चीज स्टेशन सी पर हेम और हॉ कमजोर और डिप्रेस हो गए थे। फिर एक दिन हॉ को ये एहसास हुआ कि यहाँ चीज स्टेशन सी पर मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे तुरंत भूल भुलैया में जाना चाहिए, वहाँ ज्यादा संभावना है कि मुझे नई चीज मिलेगी। पर दोस्तों उसके अंदर बहुत बड़ा डर बैठ गया था, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ फेलियर। उसने हेम से बात की पर हेम तो असल में उससे भी ज्यादा पेसिमिस्ट और डिप्रेसिव हो गया था। हॉ ने अपनी हिम्मत जुटाई और वहां से निकलने की तैयारी शुरू की। अब पहले उसे अपने जूते ढूंढने थे जो उसने फेंक दिए थे, ये सोचकर कि उसे उनकी अब जरूरत ही नहीं होगी। काफी तलाश करने के बाद उसे अपने जूते मिले। उसने अपने जूते पहने, उसके बाद उसने विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस किया, यूजिंग हिज इमेजिनेशन टू पेंट द मोस्ट बिलीवेबल पिक्चर ही कुड with the most realistic details of him finding and enjoying the taste of the new cheese। उसके साथ चलने के लिए हेम अभी तैयार नहीं था, उसे इस सफर में अकेले ही निकलना था। चीज स्टेशन सी से जाते जाते हॉ ने वहीं पास की एक दीवार में लिखा, इफ यू डू नॉट चेंज यू बिकम एक्सटिंक्ट, व्हाट वुड यू डू इफ यू वरंट अफ्रेड। उसके अपने सफर के दौरान कई ऐसे सवाल उसके मन में आते रहे। क्या मैंने देर तो नहीं कर दी? क्या मुझे काफी पहले निकलना चाहिए था? क्या मुझे नई चीज मिलेगी या नहीं? क्या ये मेरा भ्रम है? और न जाने ऐसे कई प्रश्न उसे आते, सेल्फ डाउट्स और रिग्रेट्स के। उसे ये एहसास हुआ कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो चीज स्टेशन सी पर चीज रातों रात खत्म नहीं हुई थी। आखिर में तो असल में उसका स्वाद भी बिगड़ गया था। उसके खुद ही की गलती थी कि उसने ठीक से ये जांचा परखा नहीं था। शायद स्निफ और स्करी इसी कारण बदलाव के लिए तैयार थे। दे हैड बेसिकली एंटिसिपेटेड चेंज। इस इंसाइट के कारण वो रुका और पास की एक दीवार पर उसने लिखा, स्मेल द चीज ऑफन सो यू नो व्हेन इट इज गेटिंग ओल्ड। फिर कुछ समय और दौड़ने के बाद वह एक चीज स्टेशन पर पहुंचा, पर वहां कोई भी चीज नहीं थी और इसी कारण वो वापस हताश और निराश हो गया। इस बीच हॉ को अपने दोस्त हेम की याद आई। वो सोचने लगा, हेम के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो भी चीज स्टेशन से निकला होगा? इस बार फिर से उसने बाजू की दीवार पे लिखा, मूवमेंट इन अ न्यू डायरेक्शन हेल्प्स यू फाइंड न्यू चीज। ये लिखकर अपने सफर को जारी करने के लिए हॉ को एक नया हौसला मिला और साथ साथ उसे ये आशा थी कि शायद उसकी दीवारों पर लिखी गई लिखाई हेम के भी काम में आएगी। ऐसा सोच उसे अंदर से खुशी मिली और फिर उसने बाजू की दीवार पर फिर से लिखा, When you stop being afraid, you feel good। उसने फिर लंबी सांसें ली और उसके बाद उसने इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस किया और फिर एक इंसाइट मिली, इमेजिनिंग योरसेल्फ एंजॉयिंग योर न्यू चीज लीड्स यू टू इट। ऐसा करते करते कुछ ही देर में हॉ चीज स्टेशन एन तक पहुंच गया। उसके पूरे सफर में उसने जगह जगह खुद के इस सफर की सीखें दीवारों पर लिखी थी। उसे ये आशा थी कि हेम जल्द उसी के रास्तों पर चलकर चीज स्टेशन एन तक पहुंच जाएगा। बाय द वे स्निफ और स्करी अभी भी वहां थे। अपने पूरे चीज स्टेशन सी से चीज स्टेशन एन के सफर में हॉ को कई इंसाइट्स मिली और इन लेसन्स को उसने वहां की सबसे बड़ी दीवार पर लिखने का फैसला किया। उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, चेंज हैपन्स, दे कीप मूविंग द चीज, एंटिसिपेट चेंज, गेट रेडी फॉर द चीज टू मूव, मॉनिटर चेंज, smell the cheese often so you know when it is getting old, adapt to change quickly, the quicker you let go of the old cheese the sooner you can enjoy the new cheese, change,
Move with the cheese. Enjoy cheese. Savor the advantage and enjoy the taste of the new cheese. Be ready to change quickly and enjoy it again and again. They keep moving the cheese. हॉ ने चीज स्टेशन एन की सारी चीज का भरपूर आनंद उठाया, पर उसने पिछली सारी गलतियों से सीखा और वो रोज चीज स्टेशन एन की सारी चीज को बारीकी से जांचता और परखता था। समय समय पर वो फिर भूल भुलैया में अपनी खोज के लिए जाता रहता था। ऐसा कर वो अपने कंफर्ट जोन को रेगुलरली तोड़ता रहता था। फिर एक दिन उसे भूल भुलैया में से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ती गई। कोई आ रहा था। हॉ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, फाइनली मेरा दोस्त हैम आ रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये लाजवाब कहानी? आई एम श्योर आप सभी ने इस कहानी से काफी रिलेट किया होगा। मैंने पर्सनली इस कहानी से 5 लेसन सीखे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपने क्या सीखा। हियर आर माय 5 टेकअवेज। लेसन नंबर 1, योर चीज और सक्सेस इन लाइफ में बी पैरालाइजिंग यू। स्निफ और स्करी का अप्रोच ब्रेनलेस और सिंपल था, पर दोस्तों हैम और हॉ जो हम ह्यूमंस जैसे थे, वो अपने अपने कॉम्प्लेक्स ब्रेन से ओवर कॉम्प्लिकेट अप्रोच लाते थे। अपनी अपनी असल जिंदगी में हम यही तो करते हैं। वी ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स। बेसिकली वी ओवर थिंक इश्यूज और इवेंट्स एंड गेट ओवरली अटैच्ड टू द स्टेटस को। हैम और हॉ की तरह हमें हमारी चीज और सक्सेस से डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि हमारी पूरी जिंदगी उसके आजू बाजू ही घूमती हो। लेसन नंबर 2, गुड सिचुएशंस नेवर लास्ट फॉर एवर, सो बी प्रिपेयर्ड। हैम और हॉ की तरह हमारा कॉन्फिडेंस भी कभी कभी घमंड में परिवर्तित होता है। एसेंशियली हम एंटाइटलमेंट में जीने लगते हैं और डिनाइल में जीते हैं। अगर हमारी सबसे मनपसंद चीज हमसे ले ली जाती है तो वो हमारी जॉब हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, या तो आपकी अपनी हेल्थ हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, ऑलवेज एंटिसिपेट चेंज एंड बी प्रिपेयर्ड। लेसन नंबर 3, विजुअलाइजिंग योर गोल्स हेल्प्स यू पुश थ्रू द फियर दैट कीप्स यू फ्रॉम डीलिंग विद चेंज। फियर, डर के कारण हमारी जिंदगी के बड़े बदलाव से हम पैरालाइज हो जाते हैं। अपने अपने लक्ष्य को बारीकी से विजुअलाइज कर हम उस लक्ष्य को हासिल करने की डिजायर बढ़ा सकते हैं। इससे हमें एनर्जी, शक्ति मिलती है टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर गोल। लेसन नंबर 4, डेयर टू मूव इन अ न्यू डायरेक्शन एंड थिंग्स विल गेट बेटर। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। दोस्तों, 5वीं सीख के तौर पर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस खूबसूरत बेहतरीन बुक के वॉल आर्ट्स को शेयर करूं। 14 लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव लेसन्स जो हमारे दोस्त हॉ ने जगह जगह दीवारों पर लिखे थे। पर उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे बेहतरीन एवरग्रीन वीडियोस बनाने का मुझे हौसला मिले। आई होप यू सपोर्ट मी गाइज। हियर इज योर टुडेज गिफ्ट। एंजॉय।
Okay, catch you all in the next one. Peace. Thank you.